दोस्तों अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। पर्सन संख्या 1 से 17 तक के अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रारंभिक रूपांतरण आया है इसका मतलब समझते हैं। इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है। बिल्कुल सिंपल है। हम लेंगे a बराबर आई ए। अब क्या काम करना है इसमें प्रारंभिक रूपांतरण में, a को i बना देना है। तो यह जो आपका i है यह कोई एक नया मैट्रिक्स b बन जाएगा। तो यहाँ पर यह जो b मैट्रिक्स है यह इस a का इनवर्स कहलाता है, यानी यह किसके इक्वल टू होता है, a इनवर्स के इक्वल टू होता है। ऐसा क्यों, देखिए आई हमें कब प्राप्त होता है, तत्समक मैट्रिक्स कब प्राप्त होता है, जब A मल्टीप्लाई A इनवर्स हो तभी प्राप्त होता है। आई क्या होता है, आई देखिए हमारा कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स होता है जिसमें विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सब 0। यह किसके लिए है, 2/2 मैट्रिक्स के लिए। 3/3 के लिए बात करें तो यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 0 0 0, यह किसके लिए बन गया, आपका 3/3 के लिए बन गया। अब देखिए हम अगले चैप्टर में एक इनवर्स निकालने का और तरीका भी पढ़ते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो यह जब भी हमें कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह में इनवर्स निकालना होता है तो इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा होगा कि आपको प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ही उसका इनवर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत आती है, उनका अस्तित्व है। इसका क्या मतलब, यदि उसका अस्तित्व है तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। यदि हम यह प्रोसेस कहीं पर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को करते हुए, अब कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन में देख लेंगे। इस प्रोसेस को करते हुए मेरे रास्ते में यदि या तो कोई पंक्ति पूरी 0 बन जाए या कोई स्तंभ पूरा 0 बन जाए, उस समय उसका अस्तित्व नहीं होगा। ओके, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 -1 2 3, ऐसा हमें दे रखा है। ओके, तो पहला काम मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा मैं a के इक्वल टू। देखिए हम जैसे ही हल करते हैं, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है ऐसा समझ लीजिए, इसको मान लेना है a इज इक्वल टू, उसके बाद लिखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए a बराबर हम आई ए लेंगे। अब देखिए यह किसका मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी किस क्रम का मैट्रिक्स है, 2/2 का। अब ये आप ऑर्डर कैसे पता करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो पहले नंबर लिखा हुआ है वो तो है रो का नंबर, यानी पंक्ति कितनी है। बाद वाला बताता है स्तंभ को। तो देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2, तो ये 2 आ गया। स्तंभ 1 2, ये 2 आ गया। ओके, 2/2 का बन गया। तो यहाँ पर हम आई भी कौन सा काम में लेंगे, 2/2 वाला ही काम लेंगे, यानी 1 0 0 1 वाला ही काम में लेंगे। ओके, ये समझ आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो 1 -1 2 3, आई के जगह हमने 1 0 0 1 रखा और ए को जैसा है वैसा ही रहने देना है। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, मैंने आपको यहाँ पे टारगेट क्या बताया कि इस ए को आई बनाना है। समझ गए हमें, यानी इसको आई बनाना है। तो आई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो ऊपर 1 0 चाहिए। तो हम एक नारा लगाते हैं अभी, या तो 1 बनाओ या 0 बनाओ, यानी दो में से किसी एक पे स्ट्राइक करना। या तो ऐसा कुछ करो कि 0 बन रहा हो, या ऐसा कुछ करो कि 1 बन रहा हो। तो देखो मुझे बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो एक काम हमारा यहाँ पे हो रहा है, एक निशाना आ रहा है। तो कोई भी एक निशाना लग रहा है तो उसको लगा देना। अब ये लगाना कैसे निशाना, देखो पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, पहली पंक्ति को R1 कहते हैं, दूसरी पंक्ति को R2 कहते हैं,
तो अब हम ये निशाना किस पे लगा रहे हैं, R2 पे लगा रहे हैं। ओके, यह किसका भाग है, देखिए R2 का भाग है। क्या निशाना है, R2 में से हम R1 को घटा रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। जिसमें बदलाव किया जा रहा है उसके आगे इस प्रकार से तीर का चिन्ह लगाना है और आगे आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे घटेगा कैसे, बिल्कुल सिंपल है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, और 1 तो आपका देखिए जैसा है वैसा रहेगा। बदलाव हम केवल किस में कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं। यहाँ पे 3 माइनस और ये 2 मल्टीप्लाई -1। अब ये जो हमने काम किया है यहाँ पर, ये सेम टू सेम कहाँ करना है, यहाँ भी करना है। चलिए मैं करता हूँ। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 -2 आ जाएगा। ओके, 0 -2। अब देखिए यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये आपका 1 - 0 आएगा तो 1 ही रहेगा। एक नंबर आपका जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। अब इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो यह कितना बन गया, प्लस का 2 माइनस का 2 0। देखो यहाँ पे गणित में हम जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी 3 + 2 5 बन गया। इस तरफ हमारा बना है 1 0 -2 और 1, और साथ में हमारा a चल रहा है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अपने i को हमेशा ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 में दोबारा बदलाव करूँगा। क्या बदलाव करूँगा, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए R1 तो जैसा है वैसा रहेगा। 0 को मल्टीप्लाई किया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। और यह जो मल्टीप्लाई है दूसरी साइड भी होगा, 2/5 आ गया, और यहाँ पर आपका 1/5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो देखो क्या चाहिए, 1 चाहिए तो 1 पड़ा है, यहाँ 0 लाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम करूँगा, मैं R1 में बदलाव करूँगा। R1 में से R2 को R1 के साथ R2 को ऐड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए हम किस में बदलाव कर रहे हैं, R1 में, तो R1 में बदलाव लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इसके साथ हमने ऐड किया है, इसको भी इसके साथ ऐड किया है, और R2 आपका जैसा है वैसा लिखा जाएगा। देखिए हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। देखिए 0 यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, ये 0 जो यहाँ लिखा हुआ ये 2 बार लिखा गया, ओके सॉरी। 1 - 2/5, 0 + 1/5, यहाँ पे -2/5, 1/5, और साथ में a मल्टीप्लाई में चल रहा है। यहाँ पे देखो 1 0 -1 + 1 0, ये कितना बनेगा दोस्तों आपका, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 और ये -2, यानी 3/5 बन गया। नीचे कितना है, -2/5, ये कितना बन गया आपका, 1/5 बन गया। ये कितना है, 1/5, मल्टीप्लाई में a है। तो अंत है आपका a इनवर्स क्या बना है दोस्तों, ये आपका जो a के गुणा में अब नया मैट्रिक्स आया है। मैंने यहाँ पे आपको क्या बात बताई कि यहाँ जो नया मैट्रिक्स बनेगा, माना वो क्या है, b, वो आपका वास्तव में क्या होगा, a इनवर्स होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि a इनवर्स बराबर 3/5, 1/5, -2/5, 1/5 हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आसानी से करते हैं। देखिए पहला काम क्या करना है, इसको a मान लेना है, और हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए। प्रारंभिक संक्रिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a बराबर IA लिखना पड़ेगा। इस a का मान रख दिया,
ठीक है, किस पे आ गए, इस अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आ गए। सारे क्वेश्चन का हल करेंगे। देखो यहाँ पर 1 0 0 1। अब मुझे क्या काम करना है, वही काम करना है कि इसको टारगेट करना है, इसको क्या बनाना है, मुझे आई बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला मुझे जो डायरेक्ट दिखाई देगा उसको टारगेट करूँगा। मुझे यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 कैसे आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सीधा तरीके से आ रहा है, R1 माइनस R2 करने से आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो मुझे करना क्या है, ये रहा R1, इसमें से R2 को घटाना है। तो कितना आ गया, 2 माइनस 1 डायरेक्ट लिखूँगा 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ गया। अब देखिए R2 में कोई बदलाव नहीं किया, इसको जैसा है वैसा लिखना। यहाँ भी सेम टू सेम 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 और मल्टीप्लाई में A चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे यदि इसको मैं इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, वास्तव में यहाँ पर 1 चाहिए, तो वो मेरा सारा काम बन जाएगा। यानी R2 में मैंने बदलाव किया, क्या बदलाव किया, R2 में से R1 को घटा दिया। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 आएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली यहाँ करेंगे, देखिए 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पहले से 1 है देखो, और माइनस 1 कर रहे हैं, तो इस समय ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 1 प्लस 1 बन जाएगा। कितना आ गया, 2 आ गया। अब सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है, यहाँ गलती होती है। ओके, वो इस माइनस चिन्ह को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस माइनस चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ 1 माइनस 1 बन जाएगा, जो कि 0 आएगा। तो इस प्रकार से वो है जो एक किस में फंस जाएंगे, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक चिन्ह का ध्यान रखें। गणित अपने चिन्हों का बहुत समान करता है। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, प्लस गुणा प्लस आपका प्लस होता है। यानी जब आपके समान चिन्ह आते हैं, जैसे माइनस माइनस आया या प्लस प्लस आया, तो आगे आपका प्लस आया। असमान चिन्ह जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये आपका आगे आपको रिजल्टेंट चिन्ह क्या देता है, माइनस चिन्ह देता है। ओके, समझ आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखिए R1 तो आपका जैसा है वैसा लिख दो। अब ये देखो आपका क्या बन चुका, I बन चुका है। तो A इनवर्स क्या आ गया, अंत करके लिखना है मुझे 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आ गया आपका A इनवर्स। ठीक है, अब देखिए A इनवर्स निकालने की कुछ ट्रिक भी होती है, तो इस वीडियो में अभी हम ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक संक्रिया को हम काम में ले रहे हैं। ट्रिक की बात कब की जाएगी, अगले वीडियो में, यानी अगले चैप्टर में की जाएगी, जहाँ पे हम अपना वो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट वाला, वो काम में लेंगे, तब हम ट्रिक से अपना A इनवर्स निकालेंगे। तो ट्रिक से तो यूँ छुटकी बजाते निकल जाएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा होगा कि आपको प्रारंभिक संक्रिया से ही काम करना है। अब देखिए मैं आ गया मेरे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे पहला काम करना है, इसके हल में इसको माना A, उसके बाद लिखना है मुझे प्रारंभिक संक्रिया के लिए A बराबर IA। अब क्या काम करना है, A का मान रखना है और I का मान रखना है, और इस A को जैसा है वैसा रहने देना है। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है, इसको I बनाना। तो पहला काम मैं वही करूँगा जो मुझे एकदम बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई देगा। तो पहला काम मुझे देखिए डायरेक्ट क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर यदि मैं इसको 1 को देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यदि इस 2 से माइनस करता हूँ तो 0 आ रहा है, यानी मेरा एक 0 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट है वो एक टारगेट तो पूरा हो रहा है। हमारे पास कितने टारगेट रहते हैं, इसमें 4 टारगेट रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक टारगेट पूरा हो रहा है तो क्यों ना मैं उस मेरे एक टारगेट को पूरा कर लूँ। तो हाँ, कर लेना चाहिए, कोई भी काम हो रहा है तो बिल्कुल। R2 में से मैंने 2R1 करके घटा दिया। तो यहाँ पे देखो कितना 2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 को माइनस किससे होगा, इस 2 से माइनस होगा, यानी 2 माइनस 2 होगा तो 0 आ गया। यहाँ पे कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3 6 बनेगा, 7 माइनस 6 1 आ गया। देखिए एक साथ मेरे 2 टारगेट कंप्लीट हो गए। 1 में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, उसको जैसा है वैसा लिख दिया। सेम टू सेम बदलाव मुझे यहाँ पर भी करना है।
तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस किया तो -2 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस आ गया। देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 - 0 आपका 1 ही आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपका R1 जैसा है वैसा। दोस्तों कहीं पर जैसे मैं 1 2 बोलूँ तो 1 जैसा है वैसा, 2 जैसा है वैसा, इसका मतलब मैं रो के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, हालांकि R1 R2 बोल देता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ आ जाता है। अब देखिए मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि R1 में मैं एक साथ R1 के साथ गेम कर लूँ। यहाँ तो 0 आ गया, चाहे इसको 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ ऐड करूँगा, माइनस करूँगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यानी यहाँ तो 1 हमारा क्या है, सुरक्षित है। लेकिन इस 3 को मुझे 0 करना है, तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दिया कि मैं ऐसा कर दूं, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 है, देखो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 - 0 1 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 3 - 3 0 आ गया। अब तो बस कहना ही क्या है, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। देखो ध्यान से समझो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना, -6 हो गया। ये माइनस प्लस हो गया, 1 + 6 कितना, 7 बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है, तो कितना आ गया, -3 आ गया। ये कितना है, -2 1। तो अब हमें लिखना है कि अंत है A इनवर्स बराबर क्या आ गया, 7 -3 -2 1। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका इनवर्स सही है नहीं। बिल्कुल सिंपल है, इनको देखिए आपस में बदल लेंगे तो क्या बनेगा, 7 1 बनेगा। इन दोनों के चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, -2 -3 बनेगा। देखो माइनस का कर दिया, इसको भी माइनस का कर दिया। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये इनवर्स सही है या नहीं है। ओके, सही निकला बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैंने A मान लिया, माना ये A के बराबर है। अब यहाँ लिखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A बराबर IA करना पड़ेगा। A का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, I का वैल्यू पुट कर दिया, और इस A को जैसा है वैसा रहने दिया। अब मैं संक्रिया पे आ गया, तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, डायरेक्ट एक काम डायरेक्ट दिखाई दिया। यहाँ पे यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसमें से माइनस कर दूँ, तो 7 - 6 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक टारगेट पूरा होना चाहिए, या तो 0 का या 1 का। ओके, तो मैंने 1 मिनट किस में बदलाव कर रहा हूँ, सॉरी R2 में बदलाव कर रहा हूँ। R2 में से 2R1 कर रहा हूँ, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 5 -4 1 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 7 - 6 1 हो गया। सेम टू सेम गेम यहाँ करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इससे माइनस किया, -2 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 - 0 1 आ गया। ठीक है, अब अगला गेम मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं तो यहाँ 0 तो वैसे ही नहीं बनेगा। ध्यान रखें, यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए, और यदि ऐसा करने से दोनों जगह 0 बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं, वो वाला बन जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, हाँ यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक, यदि दोनों में से कोई एक 0 बन रहा है तो उसको बना देना चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है कि जितनी हो सके कोशिश करना है कि इसको 0 बनाना है, यानी इसको 0 नहीं बनाना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1। सपोज करो ये 0 हो जाएगा तो फिर हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 1/5 से मल्टीप्लाई किया, वैसे करके हम है जो उसको 1 ले आएंगे, लेकिन यह 0 होना जरूरी है। ओके, अब मैं सही बोला। R1 में बदलाव किया, क्या किया, R1 में से मैंने 3R2 कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई होके इससे माइनस होगा तो क्या बनेगा, 2 - 3 बराबर कितना, -1। ओके, तो यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ 3 - 3 बन गया, 0 आ गया, 1 1। सेम टू सेम गेम यहाँ होगा, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -1 माइनस ये कितना, -6 होगा।
तो कितना बन गया आपका 7 बन गया। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो -3 आ गया, और ये आपका जैसा है वैसा। अब देखो हम एक गेम करते हैं। क्या गेम करते हैं? पहला गेम तो करते हैं हम R2 में R1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करूंगा, देखिए यहाँ क्या बनेगा, -1 + 1 0, 1 + 0 1 आ गया। और देखिए ये माइनस साइन हमें हटाना पड़ेगा, तो चलिए माइनस साइन हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ भी क्या करूंगा मैं, इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो -2 + 7 कितना 5 आ गया। इसको ऐड करूंगा तो 1 -3 कितना आ गया, -2 आ गया। ओके, ये आपका जैसा है वैसा। अब मुझे एक छोटा सा काम और करना है यहाँ पर। वो काम क्या है? इस माइनस साइन को हटाना है। तो इसको मैं R1 में बदलाव कहूँगा, क्या कहूँगा, -R1 करने पर, या आप ऐसे कह दो कि -1 से R1 को मल्टीप्लाई करने पर। माइनस कोई भी नंबर को वही हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर आपके चिन्ह बदल जाते हैं, ऐसे समझो। यहाँ पर बन गया आपका 1 0। R2 में तो कोई बदलाव किया नहीं है। यह देखो 7 किसका है, प्लस का है, तो माइनस का बन गया। ये माइनस का है तो प्लस का बन गया, और 5 और -2, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई में आपका क्या आ गया, a आ गया। तो अब यहाँ पे जो ये इसके साथ बना है उसको लिखेंगे हम अंतः A इनवर्स बराबर -7 3 5 -2 है। ओके, क्योंकि ये हमारा I बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या गेम किया है, देखिए इनका पोजीशन हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद देखिए अब की बार इनके ही चिन्ह बदले हैं, इनका चिन्ह तो बदला ही नहीं, तो कभी कभार ये भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये आएगा क्या, इसके एकदम एग्जैक्ट जैसा ही आएगा। जैसे इनको चेंज किया तो क्या 7 और 2 हो गया। ये कितना है, देखो 5 3 है। यानी आप ऐसे जांच कर सकते हैं सही है या नहीं। देखिए माइनस साइन, पिछली बार तो हमने क्या किया था, इनके चिन्ह चेंज किए थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या काम किया था, इनको तो बदल दिया, इनके चिन्ह चेंज किए थे। अब की बार यहाँ पे हुआ क्या है, बदले भी यही है, चिन्ह भी इनके चेंज हुए, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो वो चिन्ह वाला यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट है जो फेल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि मैक्सिमम टीचर यही बताते हैं कि आपको ऐसा करने से आपको यूनिवर्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे वो आपके आंखों के सामने वो कॉन्सेप्ट फेल हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखें, ये बदलने वाला कॉन्सेप्ट सही है और ये अपनी समान स्थिति रखेंगे वो सही है। चिन्ह वाला कभी कभार काम करता है, कभी काम नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम में काम कर जाता है। देखिए बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हैं हम, 5 में आगे। इसको मैंने A मान लिया, पहला काम किया 2 1 7 4। यहाँ लिखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए A बराबर IA लेना है। A कितना है 2 1 7 4 I1 0 0 1 और साथ में आपका A। अब मुझे पहला क्या काम करना है, जो डायरेक्ट दिखाई देगा वो मैं काम में लूँगा। तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 बन जाएगा यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ। तो मेरा कोई भी एक टारगेट पूरा होना चाहिए, या तो 1 का टारगेट या 0 का टारगेट। तो यहाँ पे 1 का टारगेट पूरा हो रहा है, तो R2 -3R1। ओके समझ गए, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ इससे, तो यहाँ पर 1 बनेगा। इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 × 3 6 7 -6 1 आ गया। ये आपका 4 - 3 1 आ गया। और R1 आपका जैसा है वैसा। देखिए 2/2 के जो मैट्रिक्स है उनका तो बहुत आसान है संग्रह करना, ठीक है। 3/, में थोड़ा है जो आपको स्टेप ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आसान बना देंगे। देखिए उसको भी, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया तो कितना 0 -3 -3, ये 0 है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 - 0 1 आ गया।
और ये आपका जैसा है वैसा। अब देखिए मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसको इससे घटा दूं तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। आई को बता रहा हूँ, ठीक है, या आई को यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हैं तो साइड में लिख देना चाहिए उसके टारगेट को ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, R1 में बदलाव करता हूँ। क्या बदलाव करता हूँ, R2 को माइनस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस पड़ा है, तो ये भी माइनस होगा। तो 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया। 1 - 1 0 आ गया। अब ये क्या है, 1 1 जैसा है वैसा। इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो देखिए 1 -3 ये प्लस हो जाता है, यानी 1 + 3 बन जाएगा, कितना 4 आ गया। ये माइनस और ये मल्टीप्लाई A। अब देखिए अगला टारगेट मुझे मिला है कि इसको 0 करना। बाकी ये तो पहला तो ठीक हो गया, 1 0 चाहिए, 1 0 हो गया। यहाँ पे 1 है लेकिन इसको मुझे 0 करना, यहाँ पे 1 पड़ा है अभी भी। तो ये तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप करना है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि R2 - R1 करना पड़ेगा। चलिए मैंने कर दिया। ये आपका 1 - 1 0 हो गया। 1 - 0 1 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 1 0। सिमिलरली यहाँ भी होगा, देखो ये माइनस होगा तो -3 - 4 कितना, -7। ये माइनस होगा तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे इसकी तरह चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपका यहाँ पे ये आ गया, ये आई बनते ही ये क्या बन जाता है, A इनवर्स बन जाता है। तो यहाँ लिखना होता है लास्ट में अंत है A इनवर्स बराबर कितना, 4 - 1 -7 और 2। अब की बार देखिए आपका कॉन्सेप्ट ये काम किया है, इन दोनों को हमने बदल दिया। तो 4 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया। ओके, इनके चिन्ह बदल दिए, प्लस का है माइनस का कर दिया, प्लस का है माइनस का कर दिया। ओके, बिल्कुल सही निकला हमारा A इनवर्स। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या काम करना पड़ता है, मुझे A बराबर IA लेना पड़ता है। देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो A का मान रखना है 2 5 1 3। I का मान रखना 1 0 0 1। A जैसा है वैसा। अब मेरा टारगेट क्या है, कोई भी एक अचीवमेंट मेरा प्राप्त होना चाहिए। क्या है, कोई भी एक अचीवमेंट मेरा प्राप्त होना चाहिए, चाहे 1 मिले चाहे मुझे 0 मिले। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें से यदि मैं माइनस करूंगा 2 - 1 तो यहाँ मेरा 1 मिल जाएगा, यानी एक टारगेट पूरा हो रहा है। कैसे, R1 - R2 से। तो यहाँ पे 2 - 1 1 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, 5 - 3 कितना, 2 हो गया। ओके, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ कितना है, 3 है। यहाँ पे देखो ये आपका माइनस होगा, 1 - 0 1 और ये आपका 0 - 1 -1। ओके, क्या काम किया मैंने, R1 में से R2 को घटाया और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। 2 - 1 1, 5 - 3 2 आ गया। ये 1 3, 1 - 0 1, 0 - 1 -1। ओके, अब देखिए अगला काम क्या करना है मुझे, अपने अगले जो भी टारगेट है उनको कंप्लीट करना है। तो अब देखिए अगला टारगेट क्या है, मुझे इसको 0 बनाना है या इसको 1 बनाना है, ऐसा समझो। तो देखिए डायरेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि इसको यदि मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको माइनस करूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 2 टारगेट एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं मेरे। तो क्यों ना मैं ये काम कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, 3 - 2 1 हो गया और ये आपका जैसा है वैसा। अगला काम देखिए, यहाँ पे ये क्या होगा, डायरेक्ट माइनस होगा। ये देखिए माइनस होगा और ये खुद माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, अब अगला टारगेट मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि अब मेरा एक ही टारगेट बचा है, वो है यहाँ पे 0 करना। बाकी देखिए ये 0 1 बन चुका है, ये हमारा क्या है, I है। तो इस टारगेट को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ 0 वाले टारगेट को, तो मुझे डायरेक्ट समझ आ रहा है कि इसको चाहे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे माइनस करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करूँगा तो यहाँ मेरा 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ 0 लाने का यही फ़ायदा होता है कि हमारा अगला स्टेप आसान हो जाता है।
तो मैंने 2R1 किया, ठीक है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहेगा। 1 माइनस 0 1 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये -2 हो गया। 1 माइनस -2 यानी 1 प्लस 2 कितना 3 बन गया। ये -2, देखिए 1 मिनट में उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये माइनस करना है। 1 -4 कितना -5, ये -1 है और ये आपका 2 है और ये आपका साथ में a है। अब देखिए जैसे ही ये हमारा I बन जाता है, इसका मतलब ये हमारा A इनवर्स है। तो अंततः A इनवर्स बराबर 3 -1 -5 2। आप देख लीजिए इनका पोजीशन चेंज हो गया, यानी 3 ऊपर आ गया 2 यहाँ आ गया। देखो 3 ऊपर आ गया 2 यहाँ आ गया और इनके डायगोनल जी ये जो डायगोनल एलिमेंट इनके चिन्ह चेंज हो गए, माइनस का हो गया माइनस का हो गया। ओके 6 नंबर हो गया। तो हम सर बढ़ते हैं अपने 7 नंबर की ओर। 7 नंबर हमें क्या बोला है, इसको पहला काम करना है, मुझे a मान लेना है। तो माना a बराबर क्या है 3 1 5 2 है। तो यहां लिखना है मुझे प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या काम करना पड़ता है। प्रारंभिक संक्रिया के लिए मुझे a बराबर IA लेना पड़ता है। a का वैल्यू कितना है 3 1 5 2 है। I का वैल्यू 1 0 0 1 है। अब मुझे जो डायरेक्ट दिखाई देगा वो सर्वप्रथम मैं काम कर दूंगा। तो देखिए डायरेक्ट मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे 1 0 0 1 बनाना इस a को। तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 1 वाला जो टारगेट वो कंप्लीट हो रहा है, तो उसको क्यों ना मैं कंप्लीट कर दूं। R2 में बदलाव किया, R2 माइनस R1 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 2 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया और ये आपका R1 जैसा है वैसा। ये माइनस कर रहा हूँ तो -1 हो गया, 1 माइनस 0 1 आ गया और साथ में कौन चल रहा है, a चल रहा है 1 0। ओके अब देखिए ध्यान से, अगला मेरा टारगेट क्या है, यहाँ 0 लाना या यहाँ 0 लाना। देखिए यहाँ पे 1 वाला टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसको माइनस कर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए एक टारगेट कंप्लीट होते ही अगला टारगेट आपको अपने आप दिखाई देगा। ओके तो यहाँ देखो 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। ये माइनस कर रहे हैं तो ये खुद माइनस का 1 माइनस -1 यानी प्लस का हो गया। ये आपका -1 आ गया, ये क्या है -1 है, ये 1 है और साथ में a चल रहा है। अब देखिए अगला टारगेट क्या है, मुझे इसको 0 करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि मैं यदि R2 में से 2R1 कर दूं, क्योंकि यहाँ 0 आया उसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो 0 हो गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 1 आ गया। तो देखिए आपका ये अब क्या बन चुका, I बन चुका है। लेकिन यह अभी संक्रिया मुझे यहाँ भी काम में लेनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये क्या करना है -1 -4 कितना -5 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -1 को, ठीक है ध्यान से देखिए, -1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। ओके बाकी तो आपका जैसा है वैसा लिख दो। तो अंततः A इनवर्स बराबर क्या बन गया 2 -5 -1 3। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखिए इनको बदला है और इनके चिन्ह चेंज हुए हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाएगी सर। अब 8 में हमें माना A बराबर 4 5 3 4 मिला है, तो इसको A मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ये काम करना होता है पहला ही। मुझे क्या लिखना है, प्रारंभिक संक्रिया के लिए, ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या काम करना पड़ता है, A बराबर IA लेना पड़ता है।
अब ए का मान रखना है 4, 5, 3, 4, आई का मान रखना है और ए का मान रखना है। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। अब क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। देखो, मुझे पहले जो सीधा दिखाई देगा उसको मैं करूँगा। सीधा क्या दिखाई दे रहा है, ये 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, देखो इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, लेकिन ये 1 बन रहा है, ये 0 नहीं बन रहा है। तो दोनों में से कोई एक टारगेट पूरा होगा तो मैं उसको कर दूंगा, यानी 1 बनना चाहिए या 0 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 1 वाला टारगेट मेरा कंप्लीट हो रहा है। कैसे हो रहा है, R1 में बदलाव करने से। क्या बदलाव, R1 में से R2 को घटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ 4 - 3 1 हो गया, 5 - 4 1 हो गया। R2 आपका जैसा है वैसा, इसको हम माइनस कर रहे हैं। तो 1 - 0, 0 - 1 - 1। अगला देखिए, टारगेट मुझे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि मैं R2 में बदलाव करूं, क्या चाहिए मुझे, यहाँ 0 चाहिए। देखो यहाँ क्या चाहिए हमें, आई, ये आपका क्या आई में यहाँ 0 चाहिए। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 × 3, यहाँ 3 - 3 0, देखिए माइनस कर रहे हैं। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 4 - 3 1 आ गया। तो देखिए 2 टारगेट हमारे एक साथ कंप्लीट हो गए, यानी 0 1 आ चुका है। तो अब हमारा अगला टास्क बहुत आसान हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो कितना, -3 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमने माइनस किया तो -3। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा दोस्तों, -1 × 3 -3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, +1 + 3 4 बन गया। ठीक है, इसको जैसा है वैसा लिखना है। साथ में कौन बैठा, आपका ए बैठा है। अगला टारगेट क्या है, देखो यहाँ तो 1 है, ठीक है, यहाँ 0 करना है इस पोजीशन पे। तो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि इसके माइनस कर दूं। R1 में बदलाव किया, क्या बदलाव किया, R1 - R2 कर दिया। यहाँ पे 1 - 0 1 आया, 1 - 1 0 आ गया, 0 1। इसको मैंने माइनस किया है तो 1 - 3 कितना, 4 आ गया। इसको माइनस किया, -1 - 4 -5 आ गया। जब ये हमारा आई बन जाता है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन चुका है, ए इनवर्स बन चुका है। तो अंततः ए इनवर्स बराबर दिस, ये लिखना है लास्ट में। तो अब आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, देखिए इनको बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ तो 4 4 रहा है, इनके चिन्ह चेंज हो गए, यानी माइनस का हो गया 3, माइनस का 5 हो गया। देखिए -3 -5, यानी हमारा ए इनवर्स सही आया है। देखिए यहाँ पे हमने माना ए मान लिया, इसको यहाँ लिखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए। देखिए क्या करना होता है, ए बराबर आई ए लेना होता है प्रारंभिक संक्रिया के लिए। ए का मान रख दिया, आई का मान रख दिया। ओके, अगला टारगेट क्या है, मुझे जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है वो काम करना है। डायरेक्ट दिखाई देने का मतलब क्या है, या तो 1 आ जाए या 0 आ जाए। तो देखिए डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए मैं वो काम कर देता हूँ। ओके, देखिए रटना नहीं है, ये बात समझ ले, रटे तो काम से गए। तो 3 - 2 1 आ गया, 10 - 7 3 आ गया, ये 2 7 जैसा है वैसा। ये माइनस किया तो 1 आ गया, ये माइनस किया तो -1 आ गया, 0 1। अगला काम क्या करना है, मुझे जो डायरेक्ट दिखाई देगा वो मैं काम करूंगा। मुझे क्या चाहिए, यहाँ 0 चाहिए या 1 चाहिए, दोनों में से कोई एक बनना चाहिए। पहली पंक्ति का काम हो गया तो दूसरी पंक्ति को देखना है, ठीक है, वापस से पहली को नहीं देखना, ये ध्यान रखें। मैक्सिमम में अभी हमने देखा था कि पंक्तियों का चेंज हो रहा था, एक बार R1 के लिए काम कर रहे थे, एक बार R2 के, ऐसे चेंज हो के बन रहा था। तो मेरे को डायरेक्ट दिखाई दे दिया कि इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस कर दूं, तो मेरा यहाँ 0 बन जाएगा। लेकिन मजे की बात क्या है, ये आपका कितना बनेगा, 6 7 - 6, यहाँ 1 बन जाएगा। ओके, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 0 बन गया, 7 - 6 1 बन गया, ठीक है, 1 3। यहाँ पे इसको किस से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो -2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 1 -2,
तो 1 + 2 बन जाएगा, ठीक है, 3 आ गया। ओके, कैसे बना है देखिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो 1 -2 तो 1 + 2 बन गया ऐसे। अब अगला एक टारगेट बच गया मेरे पास, यहाँ 0 नहीं, तो अब बिल्कुल आसान है, जब यहाँ 0 आ जाता है तो अगला गेम तो मेरे बस में होता है पूरा भी। कैसे? ऐसे। तो यहाँ पे देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 - 0 1 आ गया, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 - 3 0 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो ये कितना बन गया 1 माइनस ये कितना 3 से मल्टीप्लाई करने पर -2 -6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 + 6 कितना 7 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा, देखो 3 × 3 9, 1 -9 कितना -10 बन गया, ये -2 है, ये 3 है, साथ में 8 चल रहा है। जब ये हमारा आई बन जाता है इसका मतलब ये हमारा ए इनवर्स आ गया है, तो हमें लिखना है अंततः ए इनवर्स बराबर दिस। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई देगा, इनको हमने बदला, यानी 7 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, देखो, और इनके चिन्ह बदल गए, यानी हमारा ए इनवर्स सही निकला है। अब देखिए हम आ गए हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन में, इसमें हमें मिला है 3 - 1 -4 2। काम क्या करना है, यहाँ लिखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या करना होता है, मुझे a बराबर IA लेना होता है। a का मान 3 - 1 -4 2, i का 1 0 0 1। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब मुझे क्या काम करना है, जो मेरे को डायरेक्ट दिखेगा वो मैं करूँगा, ये मेरे को गांठ बांध के रखना है। डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, इसको यदि इसके साथ ऐड कर दूँ तो यहाँ 1 बन रहा है, कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो R2 में बदलाव किया मैंने, R2 के साथ R1 को ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे देखो ये इसके साथ ऐड होगा तो -4 + 3 -1 आ गया, 2 - 1 ऐड करेंगे तो देखिए माइनस का 1 है तो इसके साथ माइनस में आएगा, तो 2 - 1 1 आ गया। यहाँ पे R1 आपका जैसा है वैसा, इसके साथ हमने इसको ऐड किया तो 0 + 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अपना अगला काम करना है। अगला मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे 0 बनाना। तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं ऐसा काम करूँ कि R1 में R2 को ऐड कर दूँ तो देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड किया 3 - 1 2 आ गया, -1 + 1 0 आ गया, और R2 हमारा जैसा है वैसा, इसके साथ ऐड किया 1 + 1 2 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, R2 आपका जैसा है वैसा। अगला स्टेप क्या है, मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे 1 बनाना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे केवल 2 आ जाता है तो हम अगेन उसी पंक्ति में बदलाव करते हैं, उसको जो है आपका एक 0 आ गया, दूसरा बचा हुआ है, तो जो है कौन है 2 है, तो उसको 1/2 करके, यानी उसको बाई करके, जैसे 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5, उसको ऐसा करके हम जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2 × 1/2 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरफ देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई को, ये 1 बन गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1/2 आ गया, -1 1 1 1। अब मेरा अगला काम आसान हो गया। देखिए मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं ऐसा काम करूं, क्या करूं, R2 में बदलाव करूं, R2 + R1 कर दूं, तो देखो ये इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 0 ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये इसके साथ ऐड हुआ तो कितना 2 आ गया, ये इसके साथ ऐड हुआ तो कितना 3/2 आ गया, यहाँ पे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा R1 को, ठीक है। हमने बदलाव किस में किया, R2 में बदलाव किया है। ओके, अब ध्यान से देखिए, जब ये हमारा I बनता है तो उस कंडीशन में ये हमारा A इनवर्स बनता है, तो लास्ट में लिखता है A इनवर्स बराबर ये हमारा प्राप्त हो गया। तो अब की बार देखिए थोड़ा आपको गेम चेंज देखने को मिला है। गेम क्या चेंज देखने को मिला है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या है आपका 1/2 है, 1 1/2 2 3/2 है। हमें गेम देखने को ये मिला है
कि इसमें इनका पोजीशन चेंज हुआ है, इनके चिन्ह चेंज हुए, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये दोनों किसके हो गए, प्लस के हो गए। लेकिन उसके बाद ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हुआ है, अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 1/2 से मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, देखो 3/2 आएगा, 1 आएगा, यहाँ -1/2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा। अब इनके तो चिन्ह चेंज कर देने, इनको आपस में हमने बदल दिया है, तो 1 यहाँ आ गया और ये 3/2 यहाँ आ गया। देखिए 1 1/2, 2 3/2, क्या यही है ना, 1 1/2, 2 3/2, ओ दम बिल्कुल सेम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा, जबकि अन्य जो भी आपके डायरेक्ट हो रहे थे उन सब का डिटर्मिनेंट 1 आया था, इसी वजह से। क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ट्रिक किस फॉर्मूले के अनुसार हम काम में लेते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार काम में लेते हैं। जहाँ पे एडजॉइंट का ट्रिक क्या है, ये बदल के इनके चिन्ह बदलने वाला जो ट्रिक है वो एडजॉइंट के लिए काम करता है, ऐसा। ओके, ये बात समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो ये समझें कि इस प्रकार से आपका इसका इन्वर्स निकला है। यहाँ लिखना हमें प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या, कि हम पहुँच चुके हैं 11 तक। 11 में क्या है, 2 -6 1 -2। अब मेरा टारगेट क्या है, इसका पहला ए मानना, उसके बाद प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करना। तो प्रारंभिक संक्रिया के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, a बराबर IA लेना पड़ता है। तो a की जगह कितना है, 2 -6 1 -2, I की जगह 1 0 0 1 है, और इस a को a ही रहने देना है। अब मेरा टारगेट क्या है, इसको I बनाना। I हमारा क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, यानी यहाँ पे मुझे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ मुझे 1 लाना है। पहला काम जो मुझे डायरेक्ट दिखेगा वो मैं करूँगा, यानी R1 मैं बदलाव कर देता हूँ। क्या करता हूँ, देखिए R1 - R2 डायरेक्ट दिखा, जो मुझे डायरेक्ट दिखेगा वो करूँगा। इसका क्या मतलब है, यानी या तो 1 बनना चाहिए या मेरी संक्रिया के बाद 0 बनना चाहिए, ऐसा मैं काम करूँगा। तो देखिए मेरे को डायरेक्ट क्या दिखाई दिया, इसमें से यदि मैं 1 घटा दूं तो यहाँ 1 बन जाएगा, जबकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो बहुत आसान हो गया ये तो हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने ये किया, देखो 2 - 1 1 आ गया। अब इसको ठीक से समझ के घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती बच्चों के। देखिए जब भी माइनस हो रहा होगा तो वो आपका क्या आएगा, प्लस का आएगा। बस गांठ बांध लो, क्योंकि गणित क्या कहता है, माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो ये कितना आएगा, -4 आएगा। तो इसीलिए इसको साइड में लिख के कर लेना चाहिए ताकि गलती ना हो, या रफ वर्क पे कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो काम ठीक है। अब ये सेम टू सेम काम मुझे कहाँ करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ता है। तो 1 - 0 1 आ गया, 0 - 1 -1 आ गया। ओके, यहाँ तक ठीक है सब। अब मुझे क्या करना है, अगला टारगेट देखिए फर्स्ट के लिए मैं कर चुका हूँ, यानी R1 के लिए कर चुका हूँ। अब मुझे मेरा रुझान मोड़ना होगा, R2 के पास आना होगा। ये ध्यान रखें, R1 किया तो अगला R2 होगा। जस्ट हमने अभी देखा कि मैक्सिमम में यही हो रहा है, तो अगेन हमें यह नहीं करना है कि R1 पे अटैक करूँ, नहीं R2 पे अटैक करना। अब R2 में बदलाव करूँ, मैं R1 माइनस कर दूँ। ऐसा क्यों किया बे, यहाँ 0 चाहिए, तो देखो इसको माइनस करूँगा तो यहाँ 0 बन रहा है, यानी मेरा एक टारगेट कंप्लीट हो रहा है। तो देखो 1 - 1 -1 0 बन गया, -2, और मैंने क्या कहा, माइनस हो रहा होता है तो वो प्लस होगा, तो कितना आ गया, प्लस का 2 हो गया। जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, ध्यान रखें। यहाँ पे गलती उगती है दोस्तों, सबसे बड़ी यही समस्या है। इसको मुझे माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो ये माइनस का है, तो मैंने आपको क्या बोला, 1 - -1 क्या बन जाएगा, +1 + 1 2 हो गया। ओके, अब मेरा काम क्या है, इसको उड़ाना। तो इसको मैं कैसे उड़ा सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। R1 में बदलाव करूँ, क्या कर दूँ, R1 में 2R2 कर दूँ। देखिए यहाँ 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा,
जीरो रहेगा, 1 + 0 1 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4, -1 + 4 0 हो गया। इसको देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना, -2 + 1 -1, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 + 4 कितना 3। कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो साइड में एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लेना चाहिए, ओके, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2, जबकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, ये वाला काम करते हैं। देखिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, किसमें, R2 में होगा। ध्यान रखें R1 जैसा वैसा रहेगा, जिसमें बदलाव किया जा रहा है उसके साथ ही अपनी संक्रिया करनी है। जब ये हमारा I बन जाता है तो ये हमारा क्या बन चुका होता है, A इनवर्स बन चुका होता है। तो लास्ट में अंत करके आपको A इनवर्स बराबर ये लिखना है, ओके। तो ये हो गया आपका दोस्तों 11 नंबर, -1 3 -½ 1 कंप्लीट। तो हम बढ़ते हैं किसकी ओर, अपने 12 नंबर की ओर। 12 नंबर ने हमें क्या बोला है, यहाँ पे पहला काम करना है, माना A बराबर 6 -3 -2 1। अब अगला क्या काम करना है, प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या लेना होता है, A बराबर IA लेना होता है। A का मान रख दिया 6 -3 -2 1, I की जगह रख दिया 1 0 0 1। अब मुझे जो डायरेक्ट दिखेगा वो मैं करूँगा। मुझे क्या चाहिए, 1 0 0 1 चाहिए, किसकी जगह, इसकी जगह, यानी इसको I बनाना मेरा टारगेट रहता है। तो मुझे जो डायरेक्ट दिखेगा वो मैं करूँगा। मुझे डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसके साथ ऐड कर दूं तो यहाँ 0 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर R1 में मैंने बदलाव किया, क्या बदलाव किया, यह कर दिया। तो देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इसमें जाके ऐड होगा, +6 -6 0 हो गया। ये 3 से मल्टीप्लाई 3 -3 +3 ये भी 0 हो गया। तो ऐसा कंडीशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में वैसे आपको बता दिया कि जब भी ये 0 0 बन जाए, पूरा काम हो जाए, इसका मतलब इनवर्स का अस्तित्व नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बाईं ओर अवयव में प्रथम पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, अंततः A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। बस ये 12 नंबर भी हो गया। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी किसकी, 13 नंबर की। 13 नंबर ने क्या बोला है इसको देख लेता हूँ। इसको धमकी दो कि मैं तेरे को देख लूँगा। पहला काम क्या करना होता है, मुझे इसको A लेना होता है तो ले लिया। अगला क्या काम करना है, लिखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या लेना पड़ेगा, A बराबर IA लेना पड़ेगा। ओके, A का मान रखना है कितना है, 2 -3 -1 2। I का मान रखना पड़ेगा 1 0 0 1। मेरा टारगेट क्या है, 1 0 0 1 इसको बनाना। तो पहला वही काम करूँगा जो मुझे डायरेक्ट दिखाई देगा। तो पहला मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि इसको इसके साथ यदि ऐड करूं तो 2 - 1 1 बन जाएगा। तो ये मैंने काम कर लिया। लो क्या काम किया, R1 में बदलाव किया, इसके साथ R2 को ऐड कर दिया। तो 2 - 1 ऐड कर रहे हैं तो ये अपने चिन्ह के साथ ही आएगा, ध्यान रखें, 1 हो गया। -3 + 2 -1। अब ये आपका जैसा है वैसा, इसको हमने इसके साथ ऐड किया है, 1 + 0 1 0 + 1 1। ओके,
अब अगला टारगेट क्या बनेगा मेरा, R2 अगला टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे R2 प्लस R1 कर देता हूँ। देखिए यहाँ मुझे 0 चाहिए, इसको इसके साथ ऐड करूँगा तो -1 + 1 0 हो रहा है, तो यानी ये मेरा डिसीजन सही है। तो यहाँ -1 + 1 0 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, इसको इसके साथ ऐड किया है तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अगला टारगेट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं समझ गया क्या करना है मुझे। इसको इसके साथ ऐड कर दूँ, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पंक्तियों को बस R1 को करो, R2 करो, R1 करो, बस काम हो गया। ऐसे मतलब बदलते रहना है। तो यहाँ 1 + 0 1 आ गया, -1 + 1 0 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 1 + 2 3 आ गया। जब ये हमारा I बन जाता है, इसका मतलब ये हमारा A इन्वर्स बन गया है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, चाहे बदलेंगे तो 2 2 ही रहेगा। ये माइनस के हैं दोनों, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गए हैं, प्लस के बन गए, यानी इनके चिन्ह बदल गए हैं। तो ये बन गया दोस्तों आपका A इन्वर्स। 13 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अंत करके लास्ट में A इन्वर्स लिखना है। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। देखो 14 नंबर में क्या मिला है, इसको पहला काम कर लिया मैंने, धर्म का A मान लिया, 2 1 4 2 कर दिया। उसके बाद मुझे लिखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या चाहिए मुझे, A बराबर IA चाहिए। I का और A का मान रख दिया मैंने। मेरा टारगेट क्या है, इसको ये बनाना। तो मुझे पहले वही काम करना है जो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे डायरेक्ट क्या दिखाई दिया, 2 - 1 करने से 1 आता है। तो मैंने खट से डिसीजन लिया, R2 में से R1 घटा दिया। मुझे सोचना नहीं है, ना मुझे रटना है, मुझे समझना है, डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग पावर काम है लेनी है। तो देखो R1 में जैसा वैसा रहेगा, इसको हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 - 2 2 आ गया, 2 - 1 2 - 1 1 आ गया। ये क्या बन गया, देखो माइनस किया तो -1 बन गया। या देखिए 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 बिल्कुल छोटा सा काम करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके यदि मैं कर देता तो मेरा सारा काम हो गया। 4 4 - 4 0 हो गया, ये 2 2 - 2 0 हो गया। तो आगे मेरा काम ही नहीं रहेगा। तो यहाँ 2 से देखिए ये वाला हो जाए, क्योंकि इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है तो 2-4 स्टेप हम क्यों करें, डायरेक्ट करो ना। ऐसा आपको देखिए एक स्टेप कर दे, आइडिया लग गया, मतलब या तो अगला स्टेप कर लो। देखिए फेयर कॉपी में कर रहे हैं तो अगला स्टेप कर लो, रफ कॉपी में कर रहे हैं तो दोबारा ऐसे चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा एक स्टेप करते ही कि जब ये सेम आ जाए, ये सेम आ जाए, मतलब लफड़ा है, डायरेक्ट घटा दो। या चलिए यहाँ तक हम इस स्टेप से पहुँच गए, चलिए मैं आपका जिस तरीके से किया उसी तरीके से करवाता हूँ। इसको ऐसे मत करो आप, हमने ऐसा किया है, देखो R2 - R1 किया, तो यहाँ 2 1 है, इसमें कोई बदलाव नहीं। R2 - R1 किया तो 4 - 2 2 आया, 2 - 1 1 आया है। यहाँ पे 0 - 1 -1 आ गया, 1 - 0 1 आ गया। अब अगला ठोक दो, किसमें, R1 में ठोक दो। क्या करो, R1 में से R2 कर दो। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो 2 - 2 0, 1 - 1 0। तो ऐसा एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं। इसको माइनस किया है तो ये 2 बन गया, -1 -1 1। ओके, तो यहाँ लिख देना है कि बाईं ओर अवयव के प्रथम पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं, अतः A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ आया कि इसने जो एक बात बोली थी कि यदि उनका अस्तित्व है, वो यहाँ पे आपकी सत्य हो गई। इसका मतलब यही था, यही कहना चाह रहा था।
अब देखिए आपके जो 3 गैंगस्टर क्वेश्चन है, गैंगस्टर क्वेश्चन को करेंगे। यह गैंगस्टर क्वेश्चन क्यों बने इसकी अभी हम पुष्टि करेंगे। गैंगस्टर क्वेश्चन इसीलिए बने, गैंगस्टर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो पहला काम हमें ए मानना है, कितना 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ओके, हमने 3 गैंगस्टर क्वेश्चन में से एक पहला गैंगस्टर क्वेश्चन हल करना शुरू किया है। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ओके, वही टारगेट रहेगा, अपना तरीका सेम रहेगा कि प्रारंभिक संक्रिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a बराबर IA लेना पड़ेगा। a का मान रख देते हैं 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। i का मान रख देते हैं, स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि यहाँ पे 3 ये क्या है 3/3 का, तो i भी 3/3 का लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करवा दिए ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो एक दूसरे से रिलेट करके निकाल सकें। अब मेरा टारगेट क्या है, इसको i बनाना है। तो i हमारा यहाँ पर क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हालांकि मैंने i यहाँ लिख रखा है लेकिन फिर भी अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, वही पहले 1 0 0 कोई भी मुझे दिखाई दे उसको मुझे टारगेट करना है। यदि कहीं पे 0 बन रहा है तो 0 बनाना है, 1 बन रहा है तो 1 बनाना है, घबराना नहीं है। देखिए ये आपकी R1 कहलाती है, ये R2 है, ये आपकी R3 है। तो मैंने क्या किया, R1 में बदलाव कर दिया, R1 -R2 कर दिया। ओके, तो देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 0। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि देखो क्या हमें यहाँ पर 0 चाहिए, नहीं चाहिए, हमें यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ ना, R2 में बदलाव करूँ, इसको R2 में से R1 को घटाऊँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 -2 0 हो गया। ये माइनस, मैंने क्या कहा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी 2 + 3 5 आ गया। ये माइनस किया, यहाँ पे 0 आ गया। ओके, उसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको देखिए हम ऐसा कुछ करते हैं। तो यदि ठीक है, एक बार जैसा है वैसा लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे और देखते हैं। देखो क्या काम किया, इसको मैंने माइनस किया इसमें से, तो -1 1 0 1 0 0 0 0 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 5 आ गया है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 5 की जगह 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, R2 में बदलाव कर दूंगा, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, हमारे पास कुछ ऐसा गेम हमारा बन चुका है। अगला मेरा टारगेट क्या है कि मुझे इसको टारगेट करना है। ये तो एक बार देखिए, इसको रेस्ट करने देते हैं, इसको टारगेट करना है। तो मैं क्या करूं, R3 में बदलाव करूं, R3 में से यहाँ पे डायरेक्ट मैं R1 घटा देता हूं। देखिए ऐसा काम करते हैं तो क्या होता है, ये इसमें से घटाया तो कितना 1 आ गया, इसमें से ये घटाया तो ये -3 जो है ये +3 बनेगा, -2 + 3 1 आ गया। ये घटाया तो कितना -1 आ गया। अब ये आपका जैसा है वैसा, ये भी आपका जैसा है वैसा। इस तरफ भी सेम ही काम करूँगा, इसको माइनस किया इसमें से तो -1 0 1 और a चल रहा है साथ में 1 0 0 - 1/5 1/5 0। 1 - 5 0 - 1/5 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0 - 1 - 5 0
अब देखो समझने की कोशिश करते हैं और इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, इस R1 में बदलाव करना है। क्या करना है, R1 में मुझे R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो होगा क्या, मेरे को क्या चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 3, 2 + 3 5 बन गया। ये 3 -3 + 3 0 हो गया, ये -3 इसमें ऐड होगा, 3 - 3 0 हो गया। इस तरफ भी सेम टू सेम काम, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कितना हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 5 है इसको मुझे 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसा कर दूँ। तो चलिए यहाँ 1 0 0 0 1 0 आ गया, यहाँ 1 1 -1 है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, देखिए रटना नहीं है, अपने अनुसार करना है। जैसे मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो आप अपने किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरा सेम रास्ता आप अपनाएं। बस ये समझना है कि होता ऐसे है। अब देखो मेरा अगला टारगेट क्या है, ये मेरा 2 टारगेट तो कंप्लीट हो गया, यानी 1 0 0 आ गया और यहाँ 0 1 0 आ गया। अब इन 2 को 0 करना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो देखिए वो भी कर देते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, R3 में बदलाव करते हैं। R3 में से ये कर देते हैं, देखो तो यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस होंगे, तो 1 -0, देखो यहाँ पे क्या है 0 आ गया, तो डायरेक्ट वो ही आपका माइनस होगा। तो यहाँ 0 आ गया, ये 0 है, तो देखो 0 -1 1 0 और यहाँ पे 1 है, यानी 1 -1 0 आ गया। यहाँ पे ये कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 0 है तो दोनों। लेकिन इस साइड बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे है जो आपको थोड़ा बहुत दिमाग का अच्छे से काम लेना पड़ेगा। तो यहाँ है जो मैं थोड़ा सा रफ रख कर देता हूँ। देखो -1, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का हो गया, कितना प्लस का 3/5। तो यह आ गया आपका यहाँ से माइनस का 2/5। यह आपका डायरेक्ट स्पष्ट दिखा दे रहा है, माइनस का 1/5। ये 1 - 3/5 यानी प्लस का 2/5। ओके, बाकी आपका जैसा है वैसा। अब मेरा अगला काम क्या है, ये जो माइनस है इसको मुझे प्लस बनाना है। तो मैंने क्या किया, R3 - R3 कर दिया। 1 0 0 0 1 0, यहाँ 0 0 1 आ गया। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर का 2 जैसा है वैसा रह गया, यानी 2/5 माइनस का 0 3/5 माइनस का 1/5 1/5 0। ये देखो माइनस का है तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और साथ में आ गया a। जब ये आपका i बन जाता है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका है ये a इनवर्स है। तो लास्ट में हमें अंतः करके a इनवर्स बराबर ये लिख देना है। यानी क्या बना a इनवर्स, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ओके, यह बना है। अब देखिए अपन आ गए हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। अब देखिए थोड़ा पेन से कर देता हूँ ताकि साफ दिखे आपको, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है।
तो मुझे क्या करना है, ये काम करना है। तो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, यहाँ पे I की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और साथ में आपका A है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसको I बनाना। I बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, बाकी 2 0 चाहिए, यहाँ बीच में 1, यानी डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए 1 1, बाकी सब 0 करना है। ये मेरा यहाँ पे टारगेट है। तो देखिए यहाँ 1 पड़ा है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या है आपके 0 0 है। तो पहले तो मुझे संक्रिया करके यहाँ पे कुछ लाना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेप ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ। तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ ऐड कर दूँ, तो यह मेरा 0 हो जाएगा। जो स्पष्ट दिखाई दे रहा उसको पहले लाना है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे माइनस कर दूँ, तो यहाँ भी मेरा 0 हो जाएगा। तो मैंने R2 में बदलाव किया। क्या बदलाव किया, R2 प्लस 3R1 किया, और R3 में भी बदलाव किया। क्या किया, R3 माइनस 2R1 किया। तो यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम जब ऐड करते हैं तो यह 3 बनेगा, -3 + 3 0 हो गया। ये 9 बनेगा, 0 + 9 9 हो गया। ये माइनस का 6 बनेगा, देखो ये क्या है माइनस का 5 कितना, -11 हो गया। जो बन रहा है उसको देख के घबराना नहीं, बनने देना उसको, ठीक है। इससे हमने माइनस किया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 0 हो गया। ये कितना बनेगा 6, 5 - 6 कितना बन गया, -1 बन गया। 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस कर रहे हैं, तो ये खुद माइनस का देखो, तो 0 -4 यानी +4 आ गया। सेम टू सेम काम यहाँ पर करना है। R2 में तो हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। R3 में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। बस संक्रिया का पूरा ध्यान रखना है, ये गांठ बांध लो कि संक्रिया में कहीं कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो मेरा अगला स्टेप क्या बनता है। यहाँ तक तो मेरा काम ठीक है, मुझे समझ आ गया। R1 की ओर चला गया मैं, देखो क्या करता हूं, R1 में मैं R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं। ओके, इसी के साथ मैं R2 में यहां पर क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह -3 + 3 0 हो गया। यहाँ पे कितना 12 और -2, देखो 4 × 3 कितना होता है 12, और ये -2 + 12 कितना आ गया 10 आ गया। यह 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 9 - 8 1 आ गया। यह कितना 32 बनेगा, और साथ में ऐड क्या हो रहा है 11, यानी -11 कितना बन गया आपका 21 बन गया। ओके, अब बाकी देखो ये तो आपका जैसा है वैसा लिखना है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ अटपटी है, ठीक है। अब क्या काम करना है, यहाँ पे इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है। तो ये कितना हो गया -6 + 1 -5, ये 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 3 हो गया। अगला स्टेप क्या, 8 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। तो ये कितना बन गया 16, और ये 3 किसका बनेगा 16 माइनस का, यानी -13 आ गया, ठीक है। 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा,
यहाँ तक ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। कैसे? मैं यदि R3 में बदलाव करूँ, क्या करूँ, R3 में R2 को ऐड कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बनेगा उसका मैं बोथ साइड इस R3 में डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 आते ही वापस मैं इस पे अटैक करूँगा, इस पे अटैक करूँगा, दोनों को उड़ा दूंगा। तो यही मेरा फाइनल है जो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, यह मैं बदलाव कर रहा हूँ। ये बदलाव कहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा तो सही रहेगा। देखिए R1 तो जैसा है वैसा, R2 भी जैसा है वैसा, R3 में बदलाव किया है। क्या किया, इसको इसके साथ ऐड किया है, तो -1 + 1 0 हो गया। यहाँ पे 21 + 4 कितना हो गया, 25 हो गया। दूसरी साइड आपका 2 पंक्तियां तो सेम रहेगी, पहली वाली, इसमें बदलाव होना है। क्या होना है, इसको इसके साथ ऐड करना है। तो ये कितना हो गया, -15 हो गया। आगे 0 + 1 1 हो गया, ये आपका 9 हो जाएगा। बोथ साइड अब हम R3 में बदलाव कर देते हैं। क्या करते हैं, R3 को 1/25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी R3 में 25 का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 1 आ गया जो कि मुझे चाहिए। देखो एक काम तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो कितना आ गया, देखिए दोस्तों, -15/25, 1/25, 9/25 और साथ में आपका A है। अब मुझे क्या करना है, एक छोटे छोटे काम करने हैं। वो छोटे छोटे काम क्या है, R1 में बदलाव करता हूँ, R1 -10 R3, R2 में बदलाव करता हूँ। ये मेरा लास्ट स्टेप है, क्या है, R2 -21 R3। ओके, तो देखो यहाँ पे गेम क्या होगा, ये 0 है। 1 मिनट ध्यान से देखो, ये 0 है, 0 है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0 आएगा, यानी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 - 10 0 हो गया। यहाँ पे ये दोनों 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पड़ेगा। 1 × 21 21 हो जाएगा, 21 - 21 0 हो गया। ये बन गया आपका यहाँ पर फाइनल गेम। अब इस गेम को यहाँ पर भी खेलना है, ऐसा नहीं कि एक जगह खेल लिया और बाकी सब जगह छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा रफ फर्क करना पड़ेगा। अब R3 आपका जैसा है वैसा लिख दो एक बार, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो 5 से कितनी बार कटेगा आपका, 3 बार कटेगा। ये 5 से 5 बार कटेगा। ये तो देखिए आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसका जैसा है वैसा ही आएगा। मेरा गेम क्या है, R3 को 10 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटाना है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा मैं, बिना कैलकुलेशन नहीं करना। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा घटाने पर। किससे, 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी 150 आ जाएगा। या छोड़ो, ये वाला ले लेते हैं। तो कितना आएगा आपका, 30/5 आएगा, यानी बराबर कितना आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मिनट, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, हाँ, ये आपका 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपके पास 1। तो ये 1 कहाँ पर आ रहा है, ये 1 इस -5 की जगह आ रहा है। ओके, ये आ गया, ठीक है। किसकी जगह, इस -5 की जगह। देखिए अगला रफ फर्क करता हूँ। ओके, हाँ, यहाँ बात करें तो सही रहेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच चुके, ठीक है। मैं ऊपर ज़्यादा ले गया, यहाँ आ गया, ठीक है, 1। अब देखिए इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, और इससे माइनस करना है। तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, कितना आएगा आपका, 0 माइनस, ये आएगा। ये 5 से कितनी बार, 2 टाइम, ये 5 से 5 टाइम, और ये माइनस का, यानी माइनस का 2/5 आ गया। ओके, अगला गेम देखिए यहाँ खेलना है।
तो यहाँ कितना बनेगा आपका 3 माइनस और ये 90/25। तो देखो ये 5 से कितनी 5 बार कटता है, ये 5 से कटता है आपका 1 बार और 18 बार। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस 18 यानी -3/5। ओके, यहाँ तक हमारी गाड़ी एकदम सही चल रही है। अब मेरे को क्या करना है, 21 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो ये देखिए थोड़ा मुझे और दम लगाने वाला काम करना पड़ेगा। देखो 21 से मल्टीप्लाई किसको करना है, R3 को करना है। तो यहाँ पे -13, इसकी जगह देखिए मैं क्या मान के चलूँ, 3/5 मान के चलूँ। तो ये खुद माइनस का माइनस हो रहा है यानी प्लस हो गया। 21 मल्टीप्लाई ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 65। ये कितना हो गया आपका 3 6 यानी -2/5 आ गया। ओके, अब देखिए सेम टू सेम काम मुझे क्या करना है, यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कितना बनेगा -1 ये बनेगा यानी 25 माइनस 21 -4/25 आ गया। 1 मिनट सॉरी +4/25 आ गया। क्यों, ये ऐसा बनेगा, ये कितना प्लस का और ये ठीक है। अब सही है, इसको देखिए 8 माइनस 21 मल्टीप्लाई ये करना है। तो ये कितना 25 चौका 100 और 25 8 200 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 189/25। तो ये आ गया दोस्तों आपका 1, यहाँ भी आ गया 1 और कितना 11 आ गया। ठीक है, 11/25 आ गया। ठीक है, अब ये देखो आपका क्या है I, तो हम लिखेंगे अंतर लास्ट में A इनवर्स बराबर यह जो आपका पूरा है क्या है 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। ठीक है, तो यह रहता है दोस्तों आपका इनवर्स निकालने का तरीका। अब आपके मन में कोई डाउट है तो उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपका देखिए एक जो क्वेश्चन रह गया, कौन सा, यहाँ पर 17 नंबर। ये 17 नंबर आप खुद करेंगे और ये तो आसान है। आयु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि कब होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम। इसका डी ऑप्शन सही है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, तो एक मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, बाकी मैंने 16 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।